बलरामपुर बाबा बच्चा राजकुंवर में वर्तमान में चरवाह समाज के लोगों से नाराज ग्रामीणों ने भारी भरकम समिति का भंडाफोड़ किया, जिसमें प्रशासन हुआ अलर्ट। मौके पर जांच के लिए वाड्रफनगर एसडीएम नायब तहसीलदार पहुंचे और लोगों को समक्ष आदेश देकर वापस भेजा गया। पूरा मामला है बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत बाबा बच्चा राजकुंवर की, जहां सर्व आदिवासी समाज ने बाबा बच्चा राजकुंवर के पंडित पुजारियों का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने काफी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में मामला कुछ और हुआ, क्योंकि चरवाह समाज के लोगों ने अपना एक समिति का गठन कर पूरे कार्यभार संचालन कर रहे हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने दिनांक 3/2/2021 दिन बुधवार को बाबा बच्चा राजकुंवर के गेट पर डटे रहे और विश्राम गृह का गेट का दरवाजा खुलवाने के लिए कहा गया, लेकिन वर्तमान चरवाह समाज के कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा गेट का दरवाजा तक नहीं खुला गया, जिसमें ग्रामीण सामने में बने बाजार लगाने के सेट पर ही बैठ गए। वाड्रफनगर एसडीएम तहसीलदार को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर पूर्व समिति एवं वर्तमान समिति का ही जायजा लिया, जिसमें काफी घोटाला पाया गया, लाखों रुपए का गबन, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी जांच के लिए नायब तहसीलदार एसडीएम ने पूर्व समिति सचिव राजाराम पुशाम एवं वर्तमान समिति को पूरी दस्तावेज के साथ 2 दिवसीय के अंदर एसडीएम कार्यालय वाड्रफनगर में आवक जावक एवं जितने भी दस्तावेज समिति की होती है उसको प्रस्तुत करने की बात कही गया है। आलोक के साथ संदीप कुशवाहा, रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम राम वकेश बैंक बासु है सर। तो अब क्या है यहाँ पे? यहाँ पर सचिव पद पर अभी पदस्थ हूँ। अच्छा, तो जो बही खाता आप अभी दिखा रहे थे, जी जी, यहाँ पे किस तरीके की अनियमितताएं जो है आ रही हैं अभी? किस बात को लेकर आपने शिकायत की थी? हम लोग सर पहले जो समिति बना गया है उसका हम लोग हिसाब करने के लिए शिकायत किए थे। क्या 2009 से 2020 तक का हिसाब पहले का समिति यहाँ पर देवे। क्या है? पहले समिति से भी, पुराना समिति से भी दिया जा रहा था बैगालों को 2 मुंडी पर डे, और पुलिस वाले आते थे तो उनको भी मतलब दिया जाता था, वो निःशुल्क लिखाता था खाने पीने के लिए। रजिस्टर में पूरा एंट्री होता पुलिस हाँ, क्या खर्चा इतना है ना चरगली तो का रजिस्टर में आप जो पुलिस खर्च एंट्री किए हैं, जी, पुलिस को खर्चे के रूप में क्या देते थे आप लोग? खर्चे के रूप में कुछ नहीं, वो बूंदी को बना करके खिलाते थे, उसी खर्च लिखते थे बूंदी को, पैसा रुपया कुछ नहीं देते थे। सर हम लोग को समस्या यही हो रहा है कि हम लोग जैसे आदिवासी मिल करके मतलब यहाँ पर समिति बना है, और राजकुमार के द्वारा ये लोग गैर जनजाति के लोग मतलब यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर परेशान हम लोग को कर रहे हैं। तो राजकुमार यहाँ पे क्या है, कौन है? यहाँ पर पहले का अध्यक्ष थे। अच्छा, राजकुमार गुप्ता जी। उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? उनके द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र करके मतलब हमारे ही आदमी लोग को मतलब उकसित कर करके मतलब ये लड़ाया जा रहा है, आपस में लड़ाया? जी, आपस में लड़ाया जा रहा है जी। तो इस बात को आपने क्या एसडीएम साहब के समक्ष रखा? जी, इस बात को बोले हैं। क्या बोले? वो बोले कि इसका समीक्षा होगा। बार भी आता है तो मान लीजिए चरवाह समाज के सब उसमें मैंने बैगा काम करते थे पहले से। ये भी नहीं है? सुरेंद्र पोया। क्या है आप यहाँ? मैं विदिशा हूँ यहाँ का, फिलहाल में प्रतिनिधि। तो बताइए महोदय कि यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? समस्या कोई दिक्कत नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, होना भी चाहिए, चेंज होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही समिति चलाए, वो भी अच्छा नहीं है। हर कोई क्या एक बार डेवलप होता है, ऊपर नीचे होता है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन जो समिति बना है, बन गया है, अच्छा बने, अच्छा चलाएं, और इस क्षेत्र के जितने आदिवासी आते हैं सबको रखें, तभी चलेगा। एक ही पंचायत यहाँ का समिति नहीं चला पाएगी। यहाँ के अगल बगल के क्या ये सही बात है? नहीं, वो तो पहले से जो समिति बना है उसमें लागू था 2 मुंडी पर डे वीआईपी मुंडी था, और 2 मुंडी बैगा को दिया जाता था। और अभी क्या है? अभी तो आज मैं रजिस्टर में देखा 5 मुंडी किसी को दिया गया, किसी की 2 मुंडी। वो थोड़ा, अगर किसी को 5 मुंडी कोई धमकी देता था, हमको 11 मुंडी अगर वैसा दे दिया जाए तो यहाँ का विकास रुक जाएगा। वो पैसा फिजूल में जा रहा है, उसका पैसे नहीं आ रहा है, वो दबाव दे के जा रहा है। अब किसी दिन मंत्री आ जाए, बोलेगा हमको 11 से 51 मुंडी चाहिए, अब सब उसी को दान दे दे तो यहाँ का 1-2 लाख जो भी आय रहेगा वो तो रुक जाएगा। किसी कारण किसी जगह पर उसको विकास कर देंगे तो यहाँ का विकास होगा। में एक नया चीज़ सामने आया है, पुलिस खर्च। पुलिस खर्च के रूप में क्या दिया जाता है यहाँ से पुलिस वालों को? वैसे तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन उन लोगों की कुछ व्यवस्था समिति ही देती है। और क्या व्यवस्था दिया जाता है? खाना वाना जिसे कर दिए,
ठीक है, अच्छी बात। मुंडी उंडी लिखा था? नहीं, वैसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं, इस समिति में पास नहीं हुआ कि पुलिस वाले हैं तो उनको मुंडी और बकरा ही खिला, दाल भात सब्जी भी खिला सकते हैं, नाश्ता भी करा सकते हैं। तो समिति। मेरा नाम फुलसाय सिंह। फुलसाय सिंह, आप कहाँ के सरपंच हैं? मैं तो सरपंच नहीं हूँ, क्या है? मैं सेल्समैन हूँ, ग्राम पंचायत अमरावतीपुर का। ग्राम पंचायत अमरावती। क्या समस्या है यहाँ पे आप लोगों को? समस्या ये है कि जैसे सर्व आदिवासी के नाम से लेकर मुद्दा खड़ा किए और मुद्दा कर लेके बहुत उन लोग कोर्ट मछरी जो भी चला होगा चले, और जो अभी समिति नया बनाए हैं केवल अपने ग्राम पंचायत मानपुर के ही बनाए हैं, जबकि बाबा बसराज कुंवर हमारे 21-22 पंचायत कहना नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के 21-22 पंचायत वाले तो पंचायत नज़दीकी है, पूरे छत्तीसगढ़ के आते हैं, यहाँ झारखंड भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं। तो हम लोग को ये दिक्कत होता है कि भाई सबके तो हैं, कोनो जातिवाद व्यक्तिवाद तो नहीं है। तो जो समिति नया गठन हुआ है तो केवल अपने ही समाज के लोग उन लोग कर दिए हैं। तो हम लोग जी, आपका नाम? मेरा नाम बघौलन सिंह पंडा। मैं बैगा पहले मैंने था, मैंने 21 सितंबर 2018 से काम करते और 20 अक्टूबर को मैं जैसे कि लोग पदस्थ हुए तो मैं छोड़ दिया हूँ। निकाल सर्व आदिवासी के नाम से मैंने बोले कि भाई ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं समर्थक, मैं इतना दिन बाबा का सेवा कहूँ। कोरोना काल में जो है मैं 6 महीना एकदम मैंने कंटिन्यू मैं अकेले मैं बाबा का सेवा किया हूँ। मैं मेरे को भी मैंने मेरा हक होना चाहिए यहाँ का, कोई भी मैंने पदधारी के लिए चाहे कोई बैगा के रूप में जितना दिन बाबा का समाज सेवा किया हूँ मेरा होना चाहिए मेरा। तो बैगा जी ये बताइए कि हाँ। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? मुख्य रूप से ये समस्या है कि पहले जो मैंने जैसे कि गठित मैंने वो लोग मैंने पहले जो समिति गठन अच्छी तरह से चल रही थी तो वो लोग मैंने पूरा जो बताए कि वो लोग मैंने जिस जलाल सिंह जगते। क्या है आप? सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत मानपुर का। ग्राम पंचायत मानपुर सरपंच जी। सरपंच जी ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग किस बात को लेकर एकत्रित हुए हैं? ये समिति को लेकर। किस समिति को लेकर? बसराज कुंवर बाबा समिति बढ़िया से नहीं चल रहा था, संचालन ढंग से नहीं होने पा रहा है। इसमें हम लोग का नहीं लगा कि बढ़िया से चल पाएगा। सभी जातियों के लोग पहले का जो है समिति जो चल रहा था उससे अलग बना के चला रहे हैं। पहले का समिति कैसे चल रहा था? ठीक चल रहा था। और अभी का समिति कैसा चल रहा है? अभी का समिति जो है कि बैगे समाज के लोग बस हैं समिति में। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार कुशाम। कुशाम जी, आप क्या हैं? बस ग्रामीण हूँ मैं। सर, ये बाबा बसराज कुंवर धाम को लेकर अनियमितताएं हैं जिसको लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस अनियमितता की बात कर रहे हैं इसके लिए ही एक शिकायत प्राप्त हुआ था कि 2009 से लेकर 2020 तक बहुत ही वित्तीय अनियमितता हुआ है। इसके लिए जांच के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा एक टीम गठित किया गया है। उसी टीम के साथ आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और इस जांच को करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि आज जब हम यहाँ पे मौके में पहुँचे तो जो भी संबंधित है उनके द्वारा जो दस्तावेज है वो उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। तो हमारे द्वारा 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के पश्चात वो हमारे ऑफिस में दस्तावेज लेके उपस्थित होंगे, उसके बाद ही जांच के लिए आगे कुछ कहा जा सकेगा। देखिए, इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी मामला अभी विचारणीय है, ठीक है, और समिति भी अभी यहाँ पे सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। पहले यहाँ पे एक समिति बनाया गया था और उसके बाद दूसरा एक समिति कुछ दिनों पहले ही बना है, तो इसके बारे में अभी कुछ टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।